ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 17 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आई हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह तुम अभी धारण करते हो। बाबा ने कहा तुम्हारी महिमा मेरे समान हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी बात मानते हो कि मैं तुम्हें इस लायक बना देता हूँ कि जो दुनिया मेरे साथ साथ तुम्हें भी याद करती है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा ना जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में नहीं जानते भगवान को, लेकिन उसके लिए शब्द बोलते हैं। वो कौन से शब्द हैं? आंसर है बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं। माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे। यानी भगवान के लिए कहते हैं, जिससे प्यार होता है उसको कहते हैं माशूक। और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। सबसे पहला काम प्यार से। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परमपिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का लोन लिया है, वह बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे। जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे। और किसको समझाएंगे? बाबा ने कहा शरीर का माध्यम तो लेना पड़ेगा ना तुमसे बात करने के लिए। तो कहते हैं बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो। हे पतित पावन, भारत खास और दुनिया आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को ये स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है। बाबा ने क्या कहा, ये बुद्धि में रखो। द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। बाबा ने कहा ये सारी बातें आपको बुद्धि में रखनी है। जैसे आप बेकार की बातों को रखते हैं उनको हटाइए, इन बातों को रखिए, ठीक है। और जब आप इन बातों को रखेंगे तो फालतू की बातें नहीं रहेंगी, ज्ञान की बातों को रखो ना। तो तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना की आदि मध्यंत का ज्ञान है, ठीक है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वो बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। तो बाप ने बच्चों को जास्ती महिमावान बनाया है। बाबा ने कहा बच्चे मैंने तुमको बहुत ज्यादा महिमावान बनाया है, तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। देख रहे हैं ना, आप थोड़ी भी सेवा करते हैं, भगवान के लिए कुछ करते हैं, बाबा के लिए तो कितना प्रशंसा होती है। हमेशा समझो कि शिव बाबा ने इन द्वारा सिखाया है। आत्मा ही एक दो से बात करती है, परंतु मनुष्य देह अभिमान में होने के कारण समझते हैं फलाना पढ़ाता है, जबकि कोई किसी को नहीं पढ़ा रहा है। यहाँ या शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। हर किसी को ये समझना चाहिए बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। अकेली में बैठी हूँ, क्लासरूम में जब बैठते हैं तब भी अकेले मुरली, अभी तो मुरली तो अकेले सुन रहे हैं, है ना। हमेशा सोचना चाहिए बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए उतर के आए हैं परम धाम से और आके मुझे पढ़ा रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और उससे ज्यादा प्यार मुझे करते हैं। तो ऐसे आपको सोचना चाहिए। तो बाबा ने कहा वास्तव में करती सब कुछ आत्मा है। आत्मा ही पाठ बजाती है, देही अभिमानी बनना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, बाप को याद नहीं कर सकेंगे, तो भूल जाते हैं। फिर तो तुमसे पूछा जाता है तुम किसके बच्चे हो, तो कहते हो शिव बाबा के बच्चे हैं। विजिटर बुक में भी लिखा हुआ है ना तुम्हारा बाप कौन, फॉर्म भराई जाता है उसमें भी रहता है। तो झट देह के बाप का नाम बताएंगे, मतलब शरीर के पिता का। अच्छा, अब देही के बाप का नाम बताओ, यानी आत्मा का। आत्मा का भी तो कोई पिता होगा ना, शरीर के पिता का तो बाद में हक है ना। जो शरीर के अंदर बैठी है हक तो उसका पहले है, उस पर पहले है ना हक। किसका? बाबा का, परमात्मा का। अच्छा,
तो कोई कृष्ण का, कोई हनुमान का नाम लिखेंगे या तो लिखेंगे हम नहीं जानते, ऐसे सोचते हैं वही है। तो अरे तुम लौकिक बाप को तो जानते हो, मतलब शरीर के पिता को तो जानते हो, पारलौकिक बाप जिनको तुम हमेशा दुख में याद करते हो उनको तुम नहीं जानते हो, जो दुख में साथ देता है उसको नहीं जानते हो, जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है जब वो साथ देता है तुम उसको नहीं जानते हैं। कितनी खराब बात है। तो कहते भी हैं, हे भगवान रहम करो, भगवान एक बच्चा दे दो। मांगते हैं ना तो अब बाप बिल्कुल सहज बात बताते हैं। कौन सी सहज बात बता रहे हैं? तुम देह अभिमान में बहुत रहते हो, इसीलिए बाप के वर्षे का नशा नहीं चढ़ता। बाबा ने कहा शरीर का भान इतना कर लिया तुमने कि तुम्हें ये खुशी नहीं रहती कि मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें रोज उठाने आता हूँ, तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, तुम्हें कितना बचा रहा हूँ दुनिया से। क्यों नहीं रहती खुशी? शरीर के भान में रहते हैं, मैं मेरे में रहते हैं, तो ये खुशी नहीं रहेगी फिर। तो बाबा ने कहा तुमको तो बहुत नशा रहना चाहिए इस बात का। भक्ति करती हैं भगवान से मिलने के लिए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना सब क्या है? भक्ति है। सब एक भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पतियों का पति हूँ, बापों का बाप हूँ। बाबा ने क्या कहा? बापों का बाप सबसे ऊंचा, पतियों के पति से मतलब पत रखने वाला। पति की भी तो पत वही रखेगा, कौन रखेगा बताओ? कोई किसी को नहीं बचाता, सबको भगवान बचाता है। ठीक है, तो सब भगवान को याद करते हैं ना, सब बाप भगवान को याद करते हैं। चाहे कोई 2 बच्चों का बाप है, चाहे कोई धर्म पिता है, चाहे कोई वो कुछ भी है, चाहे कोई गुरु है, चाहे कहीं जैसे दुनिया में कहते हैं कोई सदगुरु, कोई भी है, लेकिन सब तो परमात्मा को याद करते हैं ना। तो आत्माएं ही याद करती हैं। भल कहते हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, परंतु ये बगैर समझ के ऐसे ही कह देते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है इस चीज की। रहस्य का तो कुछ पता ही नहीं। तुम आत्मा को ही नहीं जानते हो तो आत्मा के बाप को कैसे जान सकेंगे? दीदार तो होता है ना भक्ति मार्ग वाला। भक्ति मार्ग में पूजा के लिए बड़ा बड़ा लिंग रख देते हैं, क्योंकि अगर बिंदी का रूप दिखाएं तो कोई समझ ही न सके। वास्तव में शिव बाबा का तो ऐसा रूप था ही नहीं। ठीक है, शिव बाबा का रूप तो ज्योति स्वरूप है, परंतु भगवान दिखाई कैसे कैसे देते हैं, है ना। ज्योति स्वरूप तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, हो सकता बगल में ही बैठा हो, लेकिन शरीर के भान की वजह से नहीं समझ में आएगा, इसीलिए ऐसा रूप दिखा दिया। तो ये ना बड़ी महीन बातें हैं। परमात्मा जिसको अखंड ज्योति स्वरूप कहते हैं, मनुष्य कहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा रूप है। ब्रह्म समाजी मठ वाले ज्योति को परमात्मा कहते हैं। जापान में भी 6 फुट की ऊंचाई पे एक लाल पत्थर पर ध्यान एकाग्र किया जाता है। अगर देखा जाए तो दुनिया के कोने कोने में ज्योति स्वरूप पर ध्यान एकाग्र किया जा रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं उसके बावजूद भी। तो बाबा का शुक्रिया करें कि आपको इस चीज के लिए अच्छी समझ दी, अच्छी बुद्धि दी। तो दुनिया में तो इस बात को कोई जानता ही नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे भी कहते हैं बच्चे भी कहते हैं बाबा किसको याद करें, हमने तो सुना था वह बड़ा लिंग है, उनको याद किया जाता है। अब बिंदी को याद कैसे करें? इसीलिए तो कहा कि उसको अपना लाइफ का, उसको अपना फैमिली मेंबर बना लो, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ज्योति स्वरूप से मन ही मन में बातें करो, ऐसे मुंह से थोड़ी बोलना होता है, मन ही मन में। अरे तुम आत्मा भी बिंदी हो, बाप भी बिंदी है, आत्मा को बुलाते हैं तो वो जरूर यहाँ तो आके बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार आदि होता है, ये सब है भक्ति। भक्ति भी एक की नहीं करते, बहुतों को भगवान बना दिया है। बाबा ने का दिक्कत एक थोड़ी है फिर मनुष्यों के साथ, पता नहीं कितने तो कितनों को तो भगवान बना दिया, तो इसीलिए तो भटक रहे हैं, दुखी इसीलिए है। भक्त जो भक्ति करते रहते हैं उनको भगवान कैसे कहेंगे ये बताओ? किसके लिए इतना परेशान हो आप? स्वयं भगवान हो तो समझने की बात है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी कहते हैं तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो, किससे मांग रहे हो? सो भी भिन्न प्रकार की भक्ति करते हैं। आज किसी की भक्ति कर रहे हैं, कल किसी की करेंगे, ऐसे पता नहीं कितनों की भक्ति करते हैं। आए दिन या विद इन अ वीक किसी न किसी को चेंज कर देते हैं, मतलब भगवान कहें या देवी देवता कहें। तो बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसे मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है।
अभी समय बहुत नजदीक होता जा रहा है। बाबा ने देखो कब ये मुरली चलाई होगी और आज ये बात बिल्कुल फिट बैठ रही है ना। समय कितना नजदीक हो रहा है। निश्चय रखना किस बात का, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है तो समय तो बदलेगा ना। तो बाबा खुद कहते हैं मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य का राज बता रहा हूँ, स्थापना तो होगी ना। ये नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे, किसी को नहीं पता। अब विष्णु कौन है, अर्थात लक्ष्मी नारायण। ठीक है, 2 रूप मतलब समझ गए ना। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण पालना करते हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए बाप है ज्ञान का सागर। क्या है बाबा? ज्ञान का सागर। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वो इस ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। वही पतित पावन है, जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। दुनिया में एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कोई बच्चा बहुत ऊंचा चढ़ा हुआ होगा, कोई बिल्कुल नीचे होगा। तो यहाँ तुमको बाप एक ही धंधा सिखाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो मैंने सबको एक ही जैसी पढ़ाई है, पतितों को पावन बनाओ, सबको ये लक्ष्य दो कि शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने कहा सबको लक्ष्य दो। बाबा ने फिर आगे कहा गीता में कृष्ण भगवानुवाच उल्टा लिख दिया, तुमको समझाना है भगवान तो निराकार पुनर्जन्म रहित है, बस यही तो भूल है। अभी तुम बच्चे कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हो, कोई राजधानी में आते हैं, कोई प्रजा में। बाबा ने कहा बच्चे तुम यही भूल रहे हो, अब तुम मत भूलो इस बात को। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसे फिर तुम आओगे। कृष्णपुरी कहा जाता है, बाबा ने कहा कृष्णपुरी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण को सभी प्यार करते हैं ना, बच्चे प्यारे लगते हैं। बच्चों का भी माँ बाप से प्यार हो जाता है, प्यार सारा बिखर जाता है। अब बाप समझाते हैं, क्या समझा रहे हैं? अब बाप समझाती है तुम अपने को शरीर मत समझो। कौन बैठी हूं मैं? आत्मा, शरीर के द्वारा पढ़ रही हूँ। तो बाप भी निराकार है, यहाँ शरीर भी लेना पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा, मैंने भी शरीर लिया, तुमने भी शरीर लिया, बस ध्यान रखो कि लिया हुआ है। ठीक है, जन्म लिया हुआ है, ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा ने लिया हुआ है। तो बाप खुद कहते हैं मैं ये शरीर धारण कर तुमको पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई ना, उसको सतो प्रधान तो बनना ही होगा। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु आज तो समझते नहीं फिर भी। तो अभी तुम समझते हो ना बाप कैसे आके पावन बनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, अभी तुमको ये बात समझ में आ रही है ना, मैं तुमको कैसे पावन बनाता हूँ, कैसे बनाते हैं? ब्रह्मा के माध्यम से बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो सतयुग में सिर्फ हमारा ही छोटा झाड़ होगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। बाकी जो इतने खंड है उनका नाम निशान नहीं होगा। बाबा ने कहा सारे खंड समाप्त हो जाएंगे, तुम जाएंगे स्वर्ग में, भारत खंड रह जाएगा। यानी भारत खंड ही स्वर्ग होगा, परमपिता परमात्मा ही आके हेवन की स्थापना करते हैं। तो अभी तो नरक है, प्राचीन भारत खंड ही है जहाँ देवताओं का राज्य था। बाबा ने कहा भारत का ही खंड है वो प्राचीन खंड, जहाँ पे राज करते थे कौन? देवी देवता राज्य करते थे। उन्होंने यहाँ मंदिर है, चित्र है, तो भारत की ही तो बात है। ये कोई भी भारतवासी की बुद्धि में नहीं आता कि भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे और कोई खंड नहीं था, ये नहीं बुद्धि में आता बाबा ने कहा किसी की। अब तो अनेक धर्म आ गए हैं, भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं परंतु अर्थ तो समझते नहीं। बाबा ने कहा बस दुनिया में ऐसी गाया है तो शक्ल भी आधी काली और आधी गोरी बना दी, श्याम सुंदर कर दिया ना। बरोबर ये सांवरा था, पतित थे। कौन? ब्रह्मा बाबा कहते हैं कृष्ण को सर्प ने डसा तो सांवरा हो गया। अब वो तो सत्युग का प्रिंस था ना, कैसे काला हो गया?
तो समझने की बातें हैं। सर्प ने डसा, मतलब समझ रहे हैं ना, विकारों रूपी सर्प ने। तो बाबा ने आके बचाया। फिर सबसे पहले बताया, बच्चे तुम शरीर थोड़ी हो, सबसे पहले आके बताया। कृष्ण के माँ बाप भी अभी पढ़ रहे हैं। माँ बाप से उत्तम श्री कृष्ण गाया हुआ है। माँ बाप का कोई नाम नहीं है, नहीं तो जिस माँ बाप से ऐसा बच्चा पैदा हुआ वो माँ बाप भी प्यारे होने चाहिए। बाबा ने कहा नाम किसका है? कृष्ण का है, परंतु नहीं, महिमा सारी किसकी गाई जाती है? राधे कृष्ण की गाई जाती है। माँ बाप की कुछ नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में अभी ये ज्ञान की बातें बैठ रही हैं। बाबा ने कहा मैं तुमको अभी एक एक चीज समझा रहा हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। अंधियारी रात में ठोकरे खाते हैं। इंसान कब ठोकर खाता है? रात में, जब अंधेरा हो जाता है। तो मनुष्य किस में है? अंधियारे में है। भले दिन निकलता है लेकिन वास्तव में वो अंधकार में जी रहा है। बाबा समझाते ना, अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, घर में रहो और ये सर्विस भी करते रहो। बाबा ने क्या कहा? मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम घर में रहो और ये सेवा भी करो। बाबा ने फिर कहा बच्चे कोई को भी समझाओ, तुम आधा कल्प के आशिक हो। किसके? उस एक माशूक के, यानी परमात्मा के। भक्ति मार्ग में सभी उनको याद करते हैं तो आशिक ठहरे ना, परंतु माशूक को पूरा जानते नहीं। वास्तव में यहाँ पर परमात्मा से प्रेम की बात है, जैसे कि मीरा की बात है। मीरा आशिक थी किसकी? श्री कृष्ण की। ठीक है, तो ऐसे बाबा ने कहा तुम मेरे आशिक थे। बाबा ने कहा बच्चे देखो, माशूक, तुमने कहा कि हे माशूक तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। बाबा ने क्या कहा? तुमने मुझसे ऐसा कहा था, भूल कैसे रहे हो? तो ऐसे तो गाते थे ना, परंतु बाप से हमको क्या मिलता है ये किसी को भी नहीं पता। बाप समझाते हैं तुम देही अभिमानी बनो। बाप को याद करना तो तुम बच्चों का पहला फर्ज है ना। बच्चा हमेशा बाप को, बच्ची माँ को याद करती है। हम जिन्स है ना, बच्चा समझता है हम बाप का वारिस बनेंगे। बच्ची थोड़ी कहेगी, वो तो समझती है हमको पीहर घर से ससुर घर जाना है। अब तुम्हारा निराकार और साकार पीहर घर है। मतलब समझ में आ रहा है? बाबा ने क्या कहा? निराकार और साकार पीहर घर है। बाबा के पास है ना, परम धाम में भी बाबा के पास है। ठीक है, बाबा ने कहा बुलाते भी हैं परमपिता परमात्मा, रहम करो, दुख हरो, सुख दो, हमें लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो। मतलब छुड़ाओ, किससे? विकारों से छुड़ाओ हमको। परंतु उसका अर्थ बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं जानते। बाबा ने कहा गाते तो हैं, बस तोते की तरह गाते हैं, परंतु नहीं समझते। बाप तो सर्व का लिबरेटर है ना, वही सबका कल्याणकारी है। बाकी वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, जो औरों का क्या करेंगे? बाबा ने कहा वो साधु संत सबसे पहले अपना कल्याण करें। अब बाप कहते हैं मैं गुप्त आता हूँ। खुदा दोस्त की कहानी सुनी है? अब ये पुल है, बाबा ने कहा बच्चे अब ये पुल है कलयुग और सतयुग के बीच का, उस पार जाना है। मतलब ये पुल होता है ना बीच में, बाबा ने कहा तुम्हें इधर से उस पार जाना है। अब खुदा तो बाप है, दोस्त भी है और माता पिता शिक्षक का पार्ट भी बजा रहे। कितना समझाते हैं देखो। तो कहा यहाँ तो तुमको साक्षात्कार होता है ना, तो उसको जादू जादू कह देते हैं। बुद्धि की बात है, समझ की। तो साक्षात्कार तो नौंधा भक्ति मार्ग वालों को भी होता है, यानी कि जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं उनको भी हो जाता है। तो बहुत तीखे भक्त होते हैं जो अटूट भक्ति रहती है, जिनकी दर्शन दो नहीं तो हम गला काटेंगे, तब भी तो होता है ना। तो उसको नौंधा भक्ति कहा जाता है। यहाँ नौंधा भक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो घर में बैठे बैठे बहुतों को साक्षात्कार होते रहते हैं। बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। मतलब मैं अपने पास एक ही चीज रखता हूँ, वो है दिव्य दृष्टि, यानी दूसरों को साक्षात्कार। जो जैसी भक्ति पूजा पाठ करता है उसी हिसाब से उनको चमत्कार साक्षात्कार उसी हिसाब से होते हैं ना। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे पास है। अर्जुन को भी मैंने दिव्य दृष्टि दी थी। ये विनाश देखो, अपना राज्य देखो।
अब करो मुझे याद, तब तुम ये बनेंगे। अभी तुम समझते हो ना विष्णु कौन है, मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। विष्णु द्वारा पालना 4 भुजाकार थी है, 2 भुजा मेल की 2 फीमेल की। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, परंतु कुछ भी समझते ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं किसी को भी ज्ञान नहीं है, न शिव बाबा का न विष्णु का। पहले पहले बाबा का आकर्षण था, ब्रह्मा बाबा का बहुत आते थे ना। शुरुआत में सारा आंगन भर जाता था, जज मजिस्ट्रेट सब आते थे। फिर विकार का झगड़ा शुरू हुआ तो कहने लगे बच्चे पैदा नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ये तो सृष्टि बढ़ने का कायदा है। तो गीता की बात ही भूल गए कि भगवानुवाच गीता में लिखा है काम महाशत्रु है, इस पे जीत पानी है। कहने लगे स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना, देखो दोनों को इकट्ठा भी देवे तो भी कोई जान लेते हैं, कोई नहीं समझते। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। बाबा ने कहा देखो बच्चे मेरा काम है समझाना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर ये बातें समझ में नहीं आती तो गीता उठा के देख लो। यहाँ तुम ब्राह्मण हो, देवताओं से भी उत्तम हो, जानते हो ना हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो वहाँ स्वर्ग में तुमको ये ज्ञान तो रहेगा नहीं। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे वास्तव में जो तुमको अभी ये ज्ञान मिला है इसके बेस पे तुम जाओगे कहाँ, सतयुग में। ठीक है, अभी तुमको तो ये ज्ञान है ना कि बाप तुमको यहाँ पढ़ा रहे हैं, नहीं? अभी खेल हो रहा है पूरा, सब एक्टर्स हाजिर हैं, सब आ गए हैं। अब जो रहते हैं भी आ रहे हैं और जन्म होगा, अंत तक भी सृष्टि चलती रहेगी। बाबा भी आया हुआ है, रही हुई आत्माएं आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा। बाबा ने कहा जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाबा साथ ले जाएंगे। सबको जाना तो है ही ना, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, इस बात को स्वीकारो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। बाबा ने क्या कहा, सबको लक्ष्य देना है आपको। ये दूसरी पॉइंट है, ये ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना। बुद्धि का योग सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना। मतलब बुद्धि सिर्फ बाबा में लगी रहे, बाकी सारे कार्य व्यवहार अपने टाइम से होते रहे। तो वरदान दिया बाबा ने, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। मतलब किसी भी चीज की लालसा या ये कहें किसी भी चीज की इच्छा जो आपको अच्छा बनने नहीं देगी, ठीक है, उसके लिए बाबा ने कहा उसमें अनासक्त हो जाओ। यानी कि ठीक है मिल रही है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो भी कोई नहीं। बाबा ने कहा क्योंकि तुम बहुत शक्ति स्वरूप हो, शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्ति को अनासक्ति में बदली करो। ठीक है, समझो अपनी देह में है आसक्ति, मतलब बुद्धि फंसी है आपकी, किसी भी तरह से कुछ भी आपको व्यर्थ की बातें हैं जो आपको अपनी देह में फंसा रखी हैं। ठीक है, आसक्ति है, लालसा है। तो संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहीं भी आसक्ति है ना तो माया आ सकती है। अंडरलाइन करो, कहीं भी किसी भी तरह की इच्छा है, आसक्ति है, 3 बातें बताई तो उसमें माया आ सकती है और शक्ति रूप बनने नहीं देगी। और सबसे पहले उसी की तरफ से आएगी जो आपकी कमजोरी है, जैसे कि सपोज संबंध। इसीलिए पहले अनासक्त बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले सबसे बुद्धि उस आत्मा से हटाओ जिससे सबसे ज्यादा लगाव है। मतलब सबसे ज्यादा लगाव कह लो, चाहे पदार्थ में कह लो, सपोज आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, अब ये नहीं कह रहे कि आप ऐसे हो जाओ, नीरसपना ले आओ, नहीं। आप ये सोचो कि हमेशा तो कोई भी चीज आपको मिल नहीं सकती,
तो इससे पहले कि वो चीज़ आपसे दूर हो, आप ही उससे दूर हो जाओ, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट तो है ही नहीं, ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्ञान को बीच में रख करके अपनी बुद्धि को हटाइए। विघ्नों के आने पर चिल्लाने व घबराने के बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाओगे। और शक्ति रूप तभी धारण कर पाओगे जब आसक्ति को अनासक्ति में बदलेंगे। अदरवाइज जब आप योग करने बैठेंगे तो आपकी बुद्धि में कोई ना कोई जरूर आता रहेगा। ठीक है, स्लोगन है रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। बाबा ने कहा बच्चे रहम निस्वार्थ, जो भी काम करें निस्वार्थ। ठीक है, स्वार्थ से करेंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं है। और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। हर बात में आप अपना फायदा देख रहे हैं, कुछ भगवान के लिए भी कर लीजिए। ठीक है, तो बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया। सबसे मेन बात काम करेंगे किस पे? बाबा ने बताया आसक्ति को अनासक्ति में बदलेंगे। ठीक है, इच्छा मात्रम अविद्या का बाबा ने पाठ पढ़ाया है ना, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, ओम शांति।